नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी में हमारे मेहमान और अक्सर वो हमें ये इज़्ज़त बख्शते हैं कि हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं। आज का मौजू बहुत अहम, मियां साहब, हम ये जानना चाहेंगे और उसके साथ साथ हमारे नाज़रीन भी कि काबीना में जितने इख्तिलाफ़ात हो चुके हैं, एक वज़ीर की दूसरे वज़ीर से नहीं बनती, दूसरे की तीसरे से नहीं बनती। परवेज़ खटक साहब धमकी दे के वहाँ से बाहर जाते हैं, और जब खान साहब उन्हें ये कहते हैं आना तो आओ वरना जाओ, तो फिर वो तशरीफ़ ले आते हैं। इस तरह की चीज़ें कुछ तो सामने आ गई, बहुत सी ऐसे हैं जो अवाम के सामने नहीं आ रही। इसकी वजह क्या इनकी ज़ात पे, मतलब कोई इमरान खान की कुर्बत की ख्वाहिश ज़्यादा सवार हो गई है कि हम किसी तरीके से इमरान खान पे करीब और करीब हो जाएं, या गैस और बिजली का बहरान, उसके साथ साथ खाद का एक जो बहरान चल रहा है वो भी, क्या आवाम की, मैं आपसे माज़रत के बात कहता हूँ कि क्या आवाम की बददुआओं ने इनके दिमागों पे इतना असर कर दिया कि ये आपस में लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने? जी मियां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी कौम से ये बात करना चाहूँगा कि ये एक बड़े अरसे के बाद उन्हें शायद इस तरह का देखने को ये बात मिली है जो जमहूरियत में होना चाहिए था। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि आपने देखा है कि काबीना के अंदर अपने चेयरमैन से, अपने वजीर आजम के सामने, ये मियां साहब जमहूरियत का हुस्न है या लावारिस बेवा का हुस्न है? नहीं, मैं इसको देखें, ये चूंकि ना तो ये खानदानी पार्टी है, ना ये कोई विरासती इसमें मामला है, ये चूंकि बिल्कुल ऐसी पार्टी है जिसके अंदर हर बंदे को हक है बात करने का, और आज तक ऐसा नहीं हुआ। और आज भी देखें कि आज एक जमहूरियत के चैंपियन, मैं उनकी बात सुन रहा था एक प्रोग्राम में, मालिक के साथ वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि देखें जी, बड़े भाई से जब उन्होंने ये असेंबली के अंदर भी तकरीर की है कि बार बार बड़े भाई को आवाज देनी पड़े और रोज मार खा के छोटा भाई आ जाए, तो अगर बड़े भाई को बुलाना तो उससे बेहतर है कि आप घर चले जाएं। वो खुदा का नाम लें भाई, आप बात कर रहे हो, जो बड़े भाई को उस वक्त फोन करते हैं जब इलेक्शन हारे होते हैं, और उसके बाद बेशर्मियों की तरह उसी असेंबली के अंदर आके बैठ जाते हैं हार के, और वो जीते हुए लोगों के नाम उसमें और आप बात करते हैं। और वो क्या कह रहे थे, वो कहते हैं कि जी आखिरी फैसला जो है ना वो नवाज शरीफ का है। ये शर्म नहीं आती उनको ख्याल होना चाहिए कि एक मुजरम जो है, एक सजा याफ्ता बंदा जो है, जो एक भागा हुआ मुजरम है, जिस पे पाबंदी है, उसकी बात कर रहे हैं। ये वो पार्टी नहीं है, ये बात जहन में रखिए, ये वो पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी के अंदर देखें, आज भी सदर ही है, वो करप्ट एक आदमी जिसने एक पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिलावल भुट्टो तकरीर करते हुए कहते हैं कि जनाब सदर जरदारी, आज भी उन्हें वो सदर कह के जिंदा रखा हुआ है, और मुझे समझ नहीं आती। और आज IMF पे बात करते हुए बार बार एक बात करता है बिलावल और बाकी लोग भी, 22वां प्रोग्राम है। मुझे ये बताया कि कौन सी हुकूमत है वो जो नहीं गई उधर, हमने कौन सा को अलग से बात कर दिया। मसला ये है कि ये वो पार्टी है जिसके अंदर हर बंदे को हक है। और जहां तक गैस की बात है, देखें, जब उनका जो है हमारे परवेज़ खटक साहब का जो उन्होंने बात की, उसमें मैं बिल्कुल वो हक बजानब है अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो ग्राउंड पे समझते हैं, जाके लोगों को उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट वहां पे हमें दिया। दोबारा आप देखें कि उस सूबे के अंदर कभी किसी को ये नसीब नहीं हुआ था। ये PTI का ये एजाज है, और इसमें खास तौर पे परवेज़ खटक साहब का मैं उनको क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने दोबारा वहां पे हमें हुकूमत भी मिली। अगर उन्होंने बात की है तो ये बातें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी बातें होंगी तो फिर ही जो असल बात है। लोग कहते हैं कि जनाब वजीर आजम के गिर्द घेरा जो शुरू से एक बात चलती आती है कि जी खुशामदी होते हैं, फलां होते हैं, ये इस उनके रवैये से आपने देखा कि ये बात साबित हुई है कि यहाँ हमारी पार्टी के अंदर इस तरह का मामला नहीं है। उन्होंने जो बात की वो वजीर आजम को भी पता चली, वहां पे हमाद अजहर से भी बात की। अब मुझे ये बताएं कि जब गैस है ही नहीं, जब आपके मुआहदे ही नहीं हुए, जब वक्त था, आपने अगर ईरान से ले ली होती गैस, अगर ये उस वक्त जब हमें मिल रही थी, अगर हो चुके होते मामले, तो आज हमें ये इस तरह की मुसीबत ना उठाना पड़ती। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारी हुकूमत इस पे बहुत काम कर रही है, और इंशाल्लाह ये गैस का अगर ये काम ना होता तो मैं बताऊं कि 2-4 साल के बाद आपको पाकिस्तान के अंदर गैस नजर भी ना आती।
इसी तरह देखिए नूर आलम साहब ने बात की, और उसको हमारी पार्टी में कहीं भी ये बात नून लीग में या पीपल्स पार्टी में कोई करता तो अब तक शौकात उसे मिल चुका होता, अब उसको बैठा दिया होता वो। और यहाँ बदकिस्मती में इससे हट के बात, मेरा आज दिल था कि मैं आज कुछ और बातें करूं जो इस वक्त हमारी असेंबली में, जो हमारे इस वक्त मीडिया में हो रही हैं। वो ऐसे बदनामे ज़माना लोग आके जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ऐसे बदनामे ज़माना लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जिनको अब कैमरे के सामने उनकी शक्ल भी दिखाना गुनाह समझा जाए, जिनकी वीडियोज आ चुकी हैं, वो आके दर्ज दे रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ जो बहुत बड़ा चैंपियन बनता है, मैं समझता हूँ उसको भी ख्याल होना चाहिए, आज तक ना तेरा लीडर जवाब दे सका है, ना आपने नैब में जवाब दिया है। आप वोट की इज्जत की बात करते हैं, आप जमहूरियत की बात करते हैं, आपका लीडर आज तक ना नैब में जवाब दिया, ना आपने किसी उसमें अदालत में जवाब दिया, ना आपने अवाम के सामने जवाब दिया। जिन फ्लैटों में आप रह रहे हैं उनका हिसाब आपने आज तक दिया नहीं, और आप जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं। आप किस तरह की बातें करते हैं। और इसी तरह देखें इनके वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें की हैं, वो भी रोज मुझे तकलीफ से मैं आपके भाइयों से, जो आपके ये सहाफती सारा एक लोग हैं, मैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ, क्या आप इनसे लेना चाहते हैं जो मुल्क के दुश्मन हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, जिनको जमहूरियत का मतलब का भी नहीं पता, वो आगे तो एक दर्स दे रहे हैं। उनके अपने किरदार देखें। और ये जो चैंपियन साहब जिनकी मैं बात कर रहा था, ये 2 वजारतें लेके बैठे हुए थे, 2 घर लेके बैठे हुए, दोनों घरों में कौन कौन था, आज तक उसका जवाब नहीं दे सके तुम। और ये बातें करते हैं, ये आज दर्स दे रहे हैं। खुदारा जब तक आप अदालतों के एहतराम की बात भी मैंने सुनी इनके मुंह से, ये अदालतों का एहतराम करते हैं। आपने ये कह रहे हैं कि बदनामी ज़माना लोग साफ क्यों नहीं बताते जिनके नंगी फिल्में टीवी पे चलती नहीं है। जी बिल्कुल, टीवी पे भी है मौजूद है, और वो बड़े धड़ल्ले के साथ टीवी पे आके बैठते हैं। ये बेशर्मी की कोई आखिरी हद तक रुकती है तो ये उसको भी क्रॉस करते हैं। आप देखें कि उस पार्टी के अंदर, और आज ये बात बार बार कर रहे हैं, कल तक फौज के ऊपर जिस तरह की ये बातें करते रहे हैं, इन्होंने नाम ले के हमारे, और ये देखें कि हमारे हमेशा आप देखें कि दुनिया के अंदर हमारी इस जो है हमारी एजेंसी जो है, इसको दुनिया ने माना, अमेरिका ने माना। और आज आपने अफगानिस्तान के अंदर जो हालात देखे हैं, आप देखें कि दुनिया की इतनी ज्यादा दर्जन से ज्यादा जो वहां पे एजेंसियां थी, उसके अंदर अगर कामयाबी किसी को नसीब हुई है तो वो भी आपके सामने आपकी पाकिस्तान की उस एजेंसी को हुई है। इनके बस में होता है जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के, तो इसको वैसे ही वही खत्म कर देते। इन्होंने इस पे कोशिश भी की है, उन पे इल्जाम भी लगाए, और उनको ऐसे चाहते थे कि ये पुलिस की तरह हमारे अंडर आ जाए। ये तो इन्होंने उन पे भी काम किया, और आज ये उन्हीं से फिर ये बातें उनकी कर रहे हैं। आज एक बंदे को, और मुझे एक वो बड़े हैरानगी की बात है, एक लतीफे वाली बात है, किसी ने वो एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट थी, मैंने एंजॉय किया उसको। वो कहते हैं जी एक साहब अपने बच्चे के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में उसे एक साइकिल का पैडल मिला, तो वो पैडल को उसने पकड़ा, उसने कहा बेटा ले लो, इसमें साइकिल डलवा लेंगे। तो वो उधर फजलुर रहमान साहब 4 सीटें जो है ना वो जीत के उसकी जो यूनियन काउंसिल्स की, तो वो कहते हैं जी मुल्क में हम चेंज ले आएंगे, हम ये कर देंगे। आज इन पे हाथ उठ गया है। आप ये बात देखेंगे कहाँ छोटी सी एक बात पे, और उसमें भी मैं समझता हूँ कि परवेज खटक का जो वहाँ पे बोलना था वो इसीलिए था कि वहाँ पे टिकटों का जो हमारी पार्टी के अंदर, ये देखें लीडरों की आंखें खोलने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। और मैं इसको हम बुरा नहीं समझते, हमारी पूरी पार्टी इस पे जो है ना वो बिल्कुल वो उन्होंने ना, और आपने बाद में देखा परवेज खट्टक को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरा लीडर इमरान खान है और मैं बिल्कुल हम उनके साथ हैं। चूंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने डिस्कस करनी है, और ये बात हम तो इसको अपना फखर समझ रहे हैं, एजाज समझते हैं कि ये बात हम करते हैं। इससे पहले ये बात ना हमने कभी किसी पार्टी में देखी है ना सुनी है। सही बात है। नाज़रीन, आपने मियाँ वहीद साहब की ज़ुबानी सुन लिया कि काबीना में इख्तिलाफ और दूसरी चीज़ों की तरफ इशारे वो लोग करते हैं जिन्होंने टीवी पे बैठ के इशारे नहीं किए, बल्कि लोगों के सामने अपना जिस्म, अपनी जान और अपना सब कुछ दिखा दिया कि हमारी ये हरकतें हैं, हमारे ये करतूतें हैं और हम इस काबिल हैं। नाज़रीन, हमें यकीन है कि आप आइंदा भी वोट देते वक्त किरदार ज़रूर देखेंगे और उसका अमल और फेल का तजाद भी चेक करेंगे। खुदारा इस पे गौर कर लीजिए, वरना आप ये याद रख लीजिए क़यामत को जवाब आपने देना है, उन डाकुओं लुटेरों चोरों ने नहीं देना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।